Hello friends, how are you? In our last class, we started to discuss about the internal tectonic forces or internal tectonic energy and power also. And the other name is internal molding forces. Internal molding forces. Okay. So we discussed about the definition of it. Now let we re-explain about it. Sorry. Those forces that work on staying inside the earth and cannot be seen from outside are called internal molding forces. ऐसे फोर्सेस जो कि अर्थ की सरफेस के अंदर रहते हुए वर्कआउट करते हैं, अंदर रहते हुए हमें वर्कआउट करते हैं, उन्हें हम बाहर से हम नहीं देख सकते। हाँ, उनके इफेक्ट्स जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमें ऑरिजिनेट होते या वो वर्क करते हुए हमें दिखाई नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल वल्केनो। अब वल्केनो के अंदर जो लावा जो है वो जहां से आ रहा है, क्या हमें वो दिखाई देता है? क्यों आ रहा है? वहां पर जो हीट अंदर अर्थ के अंदर जो हीट है, जो ट्रैप्ड हीट है, वो हमें नहीं दिखाई देती। हमें तो केवल जो लावा जो बाहर निकला है वो ही दिखाई देता है। सिमिलरली अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के अंदर वो किस तरीके से अंदर की साइड में प्लेट्स मूवमेंट कर रही हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह से मूवमेंट करती हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होती हैं, टक्कर होती है, किस तरीके से वहां पर फोकस फॉल्ट जोन्स क्रिएट होते हैं, ये हमें कुछ नहीं दिखाई देता। हम हाँ, उसका इफेक्ट जरूर हमें दिखाई देता है। जब वो अर्थक्वेक में आता है तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो शेकिंग है या बिल्डिंग्स का जो डिस्ट्रक्शन है वो जरूर हमें दिखाई देता है, लेकिन वो ऑरिजिनेशन या जो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट वगैरह है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये जो फोर्सेस हैं ये अर्थ के इनसाइड स्टेइंग, अंदर रहते हुए ये वर्कआउट करते हैं, इन्हें बाहर से हम नहीं देख सकते। गॉट इट? अंडरस्टैंड? These forces originated due to the spreading the rocks which are placed deeper inside the earth or by shifting the magma, yeah, or we can say that molten rocks. ये फोर्सेस अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, उनकी स्प्रेडिंग, उनके फैलने से, समटाइम कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो, स्प्रेडिंग और कॉन्ट्रैक्शन बोथ कम्स कंसिडर हियर, but only we are considering about spreading here. Okay, the spreading or spreading of the rocks which are placed inside, deep inside the rock, that means जो मैग्मा जो अपन बोलते हैं मेंटल, वहां पर और क्रस्ट की जो नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनके स्प्रेडिंग और कॉन्ट्रैक्शंस के कारण से, इसके अलावा जो मैग्मा है या जो अपन बोल सकते हैं मेंटल रीजन में जो हॉट मॉल्टन रॉक्स हैं उनकी शिफ्टिंग के कारण से ये फोर्सेस ऑरिजिनेट होते हैं। गॉट इट? ये फोर्सेस टू डायरेक्शंस में वर्कआउट करते हैं। क्या करते हैं ये? दे वर्क आउट इनटू टू डायरेक्शंस। एक तो आ गया हॉरिजॉन्टल और दूसरा आ गया वर्टिकल। एक तो वर्कआउट करते हैं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा ये वर्कआउट करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। सपोज जैसे अपन इसको कंसिडर करें, मान लीजिए जैसे ये रॉक्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स या रॉक्स अपन जो भी कंसिडर करें, अब यहां पर जो वाइब्रेशंस या जो भी मूवमेंट क्रिएट हुए हैं ये दो डायरेक्शंस में चलते हैं, या ये फोर्सेस दो डायरेक्शंस में, एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल और एक हो गया वर्टिकल। गॉट इट? जब ये वर्टिकली वर्कआउट करते हैं, जब ये फोर्सेस क्या करें, वर्टिकली वर्कआउट करते हैं, तो यहां पर जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, वर्टिकली वर्कआउट करने पर या तो ये सरफेस, ये जो लैंड पीस है ये ऊपर उठ जाएगा, या ये भी हो सकता है कि अगर ये डाउनवर्ड काम कर रहे हो तो ये नीचे के साइड में शिफ्ट हो जाए। तो या तो लिफ्ट अप होगा या फिर डाउनवर्ड हो सकता है, जिसका रिजल्ट, अगर मान लें अगर ओशियन है ये, तो ये लैंड पीस ऊपर उठ गया तो दैट इज इट बिकम्स आइसलैंड, आइसलैंड बन गया। या जमीन फ्लैट है उसके ऊपर ये बन गया तो इट में बी प्लेटू और इट में बी माउंटेन्स। तो ये कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। अगर डीपर चला गया तो यहाँ पर जो
एक तरीके से जो लोअर सरफेस बन गई उसके ऊपर वाटर कलेक्ट होने के कारण से यहाँ पर ओशियंस फॉर्मेशन हो सकता है, सी बन सकता है। गॉट इट? तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर व्हेन इट वर्क वर्टिकली देन सम पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस राइजेस व्हाइल सम पार्ट बरीड, कुछ उठ जाता है कुछ दब जाता है। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, अगर बड़ा एरिया होगा तो कॉन्टिनेंट हो सकता है, आइसलैंड, प्लेटू, ओशियंस एटसेट्रा, ये सब यहां पर बनते हैं। गॉट इट? अच्छा, जब ये हॉरिजॉन्टल वर्कआउट करें, जब ये क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्कआउट करते हैं, दैट मीन्स जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में वर्कआउट करते हैं तो उसके कारण से जो भी अर्थ सरफेस है उसमें क्लिफ्स, या अपन बोल सकते हैं क्लिफ्स या क्रैक्स बोल सकते हैं अपन, फोल्ड्स वो क्रिएट होते हैं, वैलीज क्रिएट हो सकती हैं और माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। गॉट इट? जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं, सरफेस ऊपर अपन सरफेस से मानते हैं, यहां पर ये मान लेते हैं दीज आर प्लेट्स। अब ये इस तरह से एक दूसरे के साथ स्ट्राइक की, इसके कारण से इस पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ, उस प्रेशर के कारण से यहां पर जो लैंड पीस है इट लिफ्टेड अप, माउंटेन शेप के अंदर लिफ्ट अप हो गया। गॉट इट? तो ये माउंटेन्स बना सकता है। अच्छा, ये हो सकता है कि ये क्रैक्स इस तरह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, तो जो माउंटेन जो बना है इसके अंदर क्रैकिंग होने के कारण से दैट देयर इज ए वैली फॉर्मेशन, यहां पर वैलीज का फॉर्मेशन हो सकता है। गॉट इट? फोल्ड्स, क्रैक्स, ये सब चीजें यहां पर फॉर्म होती हैं। क्या बन सकते हैं? फोल्ड्स, क्रैक्स, वैलीज, ये सब फॉर्मेशन हो सकता है। गॉट इट? अब सबसे पहला जो अपना आता है दैट इज वॉल्केनो। इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस और एनर्जी में अपने पास in the 10th syllabus that we have 3 events: volcano, earthquake and tsunami. Volcano, earthquake and tsunami. Got it? Now the first question is, what is volcano? Volcano किसे बोलते हैं? It is the strangest event of the internal molding forces. हमारे लिए सबसे स्ट्रेंज, विचित्र एक तरीके से अपन बोल सकते हैं इवेंट रहा है इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस का। फ्रॉम द अर्लियर स्टेजेस ऑफ द आवर डेवलपमेंट वी नो अबाउट इट, हम इसके बारे में जानते थे। इवन सम ऑफ द मेथोडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, द वोल्केनोज आर कंसिडर एज द गेटवे ऑफ हेल। कुछ मान्यताओं में जो वोल्केनो हैं उन्हें नरक का द्वार भी माना गया है, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज नो साइंटिफिक नॉलेज, सो दे वर कंसिडर दैट एज द गेटवे ऑफ हेल। सो हम इसके बारे में स्टार्ट से अपन इसके बारे में जानते हैं। नाउ व्हाट इज वोल्केनो? ड्यू टू द इंटरनल एक्टिविटीज जो मैग्मा वगैरह है उसकी शिफ्टिंग, when smoke, ash, vapor and gases come out by breaking the earth crust, जब अर्थ क्रस्ट को तोड़ते हुए स्मोक है, ऐश है, वेपर्स हैं, वो जब बाहर आती हैं, देन इट इज कॉल्ड वोल्केनो, तो उसे क्या बोला जाता है? वोल्केनो बोलते हैं। मैनी टाइम्स एक्सट्रीमली हीटेड रॉक्स मेल्ट एंड फ्लो आउट इन द फॉर्म ऑफ लावा। बहुत बार जो बहुत ज़्यादा हीटेड जो रॉक्स हैं वो पिघल जाती हैं और लावा की फॉर्म में यहाँ पर बाहर आती हैं। नाउ देयर इज अ कंसिडरेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इट। वोल्केनो जो नेम है वो वोल्केनिक आइलैंड, वहां से इसका नाम लिया गया है। जो ओल्ड प्रेजेंट जो वोल्केनोज जो थे, जैसे मैंने अपन बोला अभी, रोमन जो कॉन्सेप्ट है, रोमन जो मेथोडोलॉजी है, सिविलाइजेशन है, उसमें वोल्केनोज को द वे ऑफ हेल या द गेटवे ऑफ हेल इन्हें माना गया है। गॉट इट? द वोल्केनोज जो है वो पूरी दुनिया में इस जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जगह हैं जैसे कि द कोस्टल रीजन ऑफ पैसिफिक ओशियन जो है उसमें वोल्केनोज के एक पूरा लंबा चौड़ा चेन पाया जाता है। दे आर प्रेजेंट इन द चेन, जिसे बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं उसको? रिंग ऑफ फायर। This name I think you're familiar with some Hollywood movies, Ring of Fire. Okay? तो वहां पर वोल्केनोज की एक पूरी चेन है कुछ कोस्टल रीजन में। ओके?
Now there is a diagram of volcano. This is magma chamber. अर्थ क्रस्ट के इनसाइड ये वो जगह है जहां पर जो लावा है यानी कि जो मॉल्टन रॉक्स हैं वो यहां पर प्रेजेंट होती हैं. दीज मॉल्टन रॉक्स जब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा ही क्रिएट हो जाता है तो ये क्रैक्स जो अर्थ सरफेस जो अर्थ का जो क्रस्ट वाला पोर्शन है इसको क्रैक करते हुए बाहर निकलती हैं. गैसेस वगैरह के फॉर्म के अंदर ये बाहर निकलती हैं. गॉट इट? दिस इज, इसे बोला जाता है मेन वेंट, मुख्य नली, जिससे ये बाहर निकलते हैं. इससे मे भी पॉसिबल साइड में और चेन्स डेवलप हो जाएं तो उन्हें सेकेंडरी, और अगर सेकेंडरी के डिवीजन से और बनती है तो फिर उन्हें टर्शरी वेंट्स वगैरह बोला जाता है. ये है थ्रॉट, सबसे यहाँ पर चौड़ा इलाका रहता है. इसका जो माउथ है इसे बोला जाता है क्रेटर, मुख, मुंह. यहां से वल्कन जो एशेज वगैरह हैं, जो लावा है वो बाहर निकलता है. जैसे यहाँ पर ये लावा निकलता हुआ फ्लो करता हुआ दिखाई दे. अब यहाँ पर ये लेयर से लावा की जितनी बार आएगा, जितने बार इसका इरप्शन हुआ है उतनी बार नई नई लेयर्स इसके ऊपर एक के ऊपर एक बनती जाती हैं. गॉट इट? क्लियर? तो दिस इज द स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट द volcano. Okay, but one thing let me clear you, the structure and the composition of the volcanoes is not in our syllabus. There is only a diagram to explain the concept of volcano. There was a line which is sorry for that I missed here, so I write here. There are three types of volcanoes. Volcanoes three type के, या particularly अपन बोले तो various type के volcanoes होते हैं. Active, inactive and dead. अब है क्या? कुछ वल्केनोज हैं दुनिया में जिनसे लगातार लावा बाहर निकल रहा है. वल्केनिक इरप्शंस वहां पे लगातार कंटिन्यूसली चालू है, उन्हें बोला जाता है एक्टिव. कुछ हैं जिनमें मैग्मा चैम्बर्स में प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए रिपीटेड कुछ टाइम इंटरवल में भी, ईयर्स में भी, डिकेड इरप्शन होता है और लावा बाहर निकलता है. वो है इनएक्टिव फॉर्म. थर्ड है डेड. डेड वो हैं जिनमें मैग्मा चैम्बर पूरा खाली हो चुका और इसमें और मैग्मा की सप्लाई नहीं हो रही. या ये भी हो सकता है जो मेन वेंट है इसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ गया, इसके कारण से जो पहले कोई लावा आया था, जैसे अपने ग्लू की बोतल के साथ होता है कि जो ग्लू उसमें वेंट के अंदर रह जाता है, वो ड्राइड अप होने के बाद वहां पर एक तरीके से ब्लॉकेज बन जाता है, फिर हमें उसको हटाना पड़ता है. बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी ये भी पॉसिबल दैट ब्लॉकेज यहाँ पे डेवलप हो जाए. जो मेन वेंट है स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी वेंट से बाहर निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर ही ब्लॉकेज आ जाए तो उस कंडीशंस में मे भी पॉसिबल लावा इतना प्रेशर नहीं है कि लावा उसको इरप्ट करते हुए बाहर आ सके, तो उस कंडीशन में भी वो एक तरीके से इनएक्टिव या डेड फॉर्म के अंदर होगा. गॉट इट? क्लियर? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट is there any advantage or disadvantage of volcanoes? Both have. volcanoes के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं. पहले एडवांटेज की अगर अपन बात करें, many useful chemicals like the sulfuric acid, boric acid, etc. and the precious metals like the gold which are found deeper inside the earth crust come out with the lava and make available for us. Got it? हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरने आपने देखे होंगे. हॉट स्प्रिंग्स आर ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू द वल्केनोज. वो भी किसके कारण बनते हैं? वल्केनोज के कारण. गॉट इट? कैसे? जैसे मान लीजिए यहां पर ये कोई वेंट, ये मान लीजिए ये पूरा इलाका था. यहां पर जो वाटर बॉडी आप जानते हैं अंडरग्राउंड वाटर होता है. अंडरग्राउंड वाटर जो इस मैग्मा के कांटेक्ट में आएगा, इट विल बी कन्वर्ट इनटू वेपर, क्योंकि मैग्मा का टेम्परेचर बहुत हाई है तो वाटर वेपर फॉर्म में रहेगा, या अपन बोल सकते हैं बॉइल्ड कंडीशन में रहेगा. अब मान लीजिए यहाँ पर कोई क्रैक है, उसके कारण से वो वाटर बाहर आ रहा है, तो वो गर्म पानी जो बाहर आ रहा है दैट इज हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी का झरना जिसको अपन बोलते हैं. तो दैट इज ड्यू टू वल्केनोज. वो भी वल्केनोज के कारण से. अगर अपन नेगेटिव साइड की बात करें, दीज आर वेरी डिस्ट्रक्टिव. वल्केनोज जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. देयर इज ए हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू द वल्केनोज. वल्केनोज के कारण से बहुत
बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, और ह्यूमन लाइफ और एनिमल्स, ह्यूमंस का तो फिर भी चलो थोड़ा सा बच जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बहुत बैडली या बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. गॉट इट? नाउ सेकेंड इवेंट इज अर्थक्वेक. This is also a very important and interesting facts. Uh, One thing, let me adjust the paper. Okay, now, thank you. Earthquake. It is also result of internal tectonic energy. ये भी किसके कारण आएगा? Internal tectonic energy. Now, what is the earthquake? The shaking of the earth surface is called earthquake. अर्थ सरफेस का जो शेकिंग है, अर्थ सरफेस की जो शेकिंग है, उसे बोला जाता है अर्थक्वेक. एनी एक्टिविटी इनसाइड द अर्थ कॉज दिस शेकिंग. कोई भी एक्टिविटी, अब देखो यहां पर एक्टिविटी बोला तो कोई भी जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली यहां पर बात की जाए तो दैट इज द मोशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, द मोशन और मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके, दैट इज द मेन इवेंट. मेनली इट इज ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. मेनली ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो अर्थ की है उसमें डिस्टर्बेंस, पर्टिकुलरली अपन बोले तो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, उसके कारण से ही होता है. Initially, there are various theories, some methodological theories also. For example, in the Roman, it is believed that when the god Atlas, आप लोगों ने देखा होगा, वो एटलस नाम के गॉड की बात की जाती है, जो अर्थ को अपने कंधे पर लिए हुए खड़े पिक्चर ऐसे दिखाई दी जाती है. बोला उनका जब एक शोल्डर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है तो वो अर्थ को दूसरे शोल्डर पे ले लेते हैं, जिसके कारण से उस टाइम पर शेकिंग होती है, अर्थ के कहता है. अगर अपन इस्लाम कल्चर में अपन बात करें तो उसमें ये बोला जाता है कि जब अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा पाप, बहुत ज़्यादा बैड डेविल्स पड़ जाते हैं, तो जो पैगंबर है अल्लाह जो है वो उसको धरती को थोड़ा वाइब्रेशंस, जलजला जिसको बोलते हैं, वो देते हैं. इंडियन मेथोडोलॉजी में अपन बात करें, हिंदू मेथोडोलॉजी में, तो ये माना जाता है कि अर्थ जो है वो शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है लाइक दैट, और जब वो अपने पाप बढ़ते हैं तो उसको शेकिंग करते हैं लाइक दिस. बट ऑल ऑफ दीज आर जस्ट दीज आर स्टोरीज. देयर इज नो एनी एविडेंस. स्पेस में हमने इतने सारे सैटेलाइट भेज दिए, ना तो वो कोई एटलस मिले हैं, ना वो कोई गाय, ना वो कोई सांप, ना कोई वो और कोई भी चीज़ जो बोल सकते हैं अपन हमारी कल्चर्स के अकॉर्डिंग, वो हमें दिखाई दी है. तो फिर ये आता कैसे है? तो फिर जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिए गए उसमें जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है, दैट इज टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी. सो वी कैन से दैट एट प्रेजेंट द ऑरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज एक्सप्लेन्ड बाय टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी. आज के टाइम पर जो एक्सप्लेन किया जाता है वो किया जाता है टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के अकॉर्डिंग. नाउ व्हाट इज द टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी? As you know, the Earth surface is made up by the 29 tectonic plates. अर्थ सरफेस या अर्थ क्रस्ट जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? 29 टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है. अमंग दैम 6 आर मेन, जिसमें से 6 मेन है, जिसके ऊपर अपन हमारा जो अलग अलग जो अपन बोल सकते हैं जो कॉन्टिनेंट्स है वो बेस्ड है. बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और वो कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट यहाँ पर लेती हैं. दीज प्लेट्स मूव स्लोली. ये जितनी भी प्लेट्स हैं वो लगातार मूव करती रहती है, जैसे अपन ने पहले बात की थी. देर आर 3 टाइप ऑफ एजेस ऑफ द प्लेट्स. इन प्लेट्स के जो एजेस हैं वो 3 टाइप के हैं, 3 टाइप की कॉर्नर्स हैं: क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव एंड कंजर्वेटिव. क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव एंड कंजर्वेटिव. क्रिएटिव, उन कॉर्नर्स के ऊपर क्रिएशन होते हैं, अर्थ पर नई नई चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि माउंटेन्स बनना, वैलीज फॉर्मेशंस. ओके. कंजर्वेटिव, जहां कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट चेंजेस यहाँ पे नहीं रहते, दैट इज स्टेबल फॉर्म. डिस्ट्रक्टिव, जहां पर ये अर्थक्वेक्स वगैरह ये सब इवेंट आते हैं. तो दैट द अर्थक्वेक ऑफ द ग्रेटर मैग्नीट्यूड. अच्छा, ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव पर ही आए. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहां पर कंजर्वेटिव प्लेट्स, जो कंजर्वेटिव जो कॉर्नर्स जो थी, वहां पर भी अर्थक्वेक्स आए हैं. फॉर एग्जाम्पल द अर्थक्वेक इन कोलकाता. कोलकाता जो है उसे काफी सेफ जोन माना जाता है.
क्योंकि वहां पर जो प्लेट्स का जो कॉर्नर्स जो अपन बोल सकते हैं दैट इज कंजर्वेटिव टाइप का वहां पर प्लेट्स कंस्ट्रक्शन है। लेकिन वहां पर भी अर्थक्वेक आया था जिसमें मिलियंस, आई थिंक मिलियंस हैं, लोगों को अपनी जान देनी पड़ी थी। तो दैट इज नॉट, देयर इज नो नेसेसिटी दैट द अर्थक्वेक ऑलवेज कम्स ऑन डिस्ट्रक्टिव एजेस, बट it is fact that most of the earthquake with the greater magnitude which are destructive comes on the destructive ages. Okay, the earthquake of the greater magnitude occurs at destructive ages. जो ज्यादातर जो डिस्ट्रक्टिव ग्रेटर मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक्स हैं वो इन्हीं डिस्ट्रक्टिव एजेस पे आते हैं ना। ये तो अपने वो उसका बात थी जो अर्थक्वेक के टेक्टोनिक प्लेट्स की। थ्योरी का पॉइंट्स यहाँ पर है। अगर आपको पर्टिकुलरली टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी बोला जाता है तो यहां से स्टार्ट होती है। ओके, ये इसकी थोड़ा सा बेसिक है जो अपन उसके बारे में, भाई टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, किस तरह से उनके कॉर्नर्स हैं, ताकि ये चीजें यहां पर आगे समझा जा सके। ओके, अकॉर्डिंग टू टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, कॉलिजन ऑफ द प्लेट इज द मेन रीजन ऑफ अर्थक्वेक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जो कॉलिजन है, टक्कर जो है, दैट इज द मेन रीजन ऑफ अर्थक्वेक। वो अर्थक्वेक का मेन रीजन माना गया है। अदर देन नेचुरल इवेंट्स, some human activities like the underground nuclear explosion and construction of the mega dams in fault zone are also reason of earthquake. नेचुरली तो टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉलिजन है, उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जमीन के अंदर जो बहुत पावरफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए जाते हैं वो, इसके अलावा मेगा डैम्स का कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा डैम्स इन फॉल्ट जोन आर ऑल्सो रीजन ऑफ अर्थक्वेक। क्योंकि जो मेगा डैम्स, जो डैम्स बनाए गए हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल एक चाइना के अंदर 3 ग्रेट डैम्स बनाए जा रहे हैं, जिनके देखते हुए दुनिया में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट या बहुत ज़्यादा वरिड है वो अर्थक्वेक के बारे में, क्योंकि उनमें मिलियन टन्स वाटर स्टोर होगा। और वो वाटर वहां पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, देखो यहां पर है जो यूरोप एशियाटिक जो टेक्टोनिक प्लेट है, यूरेशियन जिसको बोला जाता है, और जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है जिनकी टक्कर से ग्रेट हिमालय और ये सब बने थे, वो काफी ज्यादा कमजोर मानी जाती है क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से अटैच्ड नहीं हुई है। इसीलिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं अर्थक्वेक के, दैट इज तिब्बत, चाइना, जो ग्रेट हिमालय जो रीजन है वो सबसे ज्यादा डेंजरस रीजन माना जाता है अर्थक्वेक में, क्योंकि वहां पर फॉल्ट जोन्स काफी ज्यादा है। अब यहां पर जो चाइना ने जो कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, दैट इज ए वेरी सीरियस पॉइंट ऑफ very serious point about the earthquake. For more that you can just google it, okay, because उस पे अपन ने बात की तो अपन ये पूरा टॉपिक यहीं छोड़ देंगे, अपने को अपने टॉपिक पे रहना है। ओके, सो वी कैन से दैट द अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेगा डैम्स इन द फॉल्ट जोन आर द मेन रीजन ऑफ अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक के मेन रीजंस यहां पर माने गए हैं। द पॉइंट, अब यहां पर थोड़ी सी बात समझना, द पॉइंट इनसाइड द अर्थ के इनसाइड पॉइंट फ्रॉम वेयर वाइब्रेशन स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। अर्थ के इनसाइड का वो पॉइंट जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं उसे फोकस बोलते हैं। एंड द पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक, पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस वेयर द वेव्स स्ट्राइक इज कॉल्ड एपिसेंटर। अर्थ सरफेस के ऊपर वो पॉइंट जहां पर ये टकराते हैं वाइब्रेशंस, उसे एपिसेंटर बोला जाता है। अपनी बुक में थोड़ा सा यहाँ पे मिस किया हुआ है, अपनी बुक में ये लिखा हुआ है वाइब्रेशंस या वेव्स जहां से स्टार्ट होती है वो एपिसेंटर वो नहीं होता। ओके, थोड़ा सा इस चीज को समझना। सपोज दीज आर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, ये मानते हैं अपन 2 टेक्टोनिक प्लेट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और इनके जो कॉर्नर्स हैं वो डिस्ट्रक्टिव नेचर के हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड फॉल्ट जोन, ये है फॉल्ट जोन।
ये जो पर्टिकुलर है इसको अपन बोल सकते हैं फॉल्ट लाइन। जोन तो हो गया फॉल्ट जोन। अब यहां पर ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक की, जिसके कारण से वाइब्रेशंस क्रिएट हुआ, तो ये बोल सकते हैं अपन दैट इज फोकस। ये क्या कहलाएगा? फोकस। अब यहां से वाइब्रेशंस जो क्रिएट हैं वो सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में चलेंगे। ये वाइब्रेशन जो हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं उनका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन जो वाइब्रेशंस यहां ऊपर की साइड आएंगे वो इस अर्थ सरफेस के जिस पॉइंट पे टकराएंगे वो कहलाता है एपी सेंटर। क्या बोला जाएगा इसे? एपी सेंटर। अब यहां पर जब ये वाइब्रेशन स्ट्राइक करेंगी तो ये यहां टकराने के बाद इस पूरे सरफेस में शेकिंग क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट कर देंगे? शेकिंग, वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, जिसके कारण से जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्डिंग्स, उनके अंदर काफी तेजी के साथ शेकिंग होगी एंड दैट फाइनली दे विल फॉल डाउन। और वो क्या हो सकती हैं? नीचे गिर सकती हैं। और बिल्डिंग्स अगर नीचे गिरेंगी तो यू नो दैट इट इज वेरी 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 डिस्ट्रक्टिव और वेरी वेरी डेंजरस। गॉट इट? The point, again we read it, the point inside the earth from where the vibration start is called focus, and the point of earth surface where the waves strike is called epicenter. Okay, the vibration of the seismic wave make the surface to move up and down or to and fro motion. ये vibrations और seismic waves अर्थ सरफेस को अप डाउन या टू एंड फ्रो मोशन करा सकती हैं। ओके, क्लियर? और ये जो शेकिंग है विच इज वेरी वेरी डेंजरस, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आस्क्ड, विच कैन आस्क्ड ऑल्सो, आस्क्ड एंड और कैन आस्क्ड, बोथ आर। earthquake measured by seismograph. This is the name of instrument by which the earthquake is measured, that is seismograph, because it is related with the seismic waves, so that is seismograph. The intensity of earthquake measured on Richter scale, not Richter, that is Richter, Richter scale. earthquake इंटेंसिटी को रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है। earthquake with magnitude up to 4 is weak. up to 4 तक का जो मैग्नीट्यूड का जो earthquake है वो वीक माना जाता है। बहुत बार तो हमें महसूस ही नहीं हो पाता। अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई आया था, तो बोलते ओह आया था, दैट्स इट। अप टू 5.5 इज स्ट्रॉन्ग, ये हम काफी इजिली महसूस करते हैं। वाइब्रेशंस, बिल्डिंग्स के अंदर वाइब्रेशंस आ जाते हैं, और अगर वीकर हो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन तो मे बी पॉसिबल उनमें डैमेज हो जाए। इज स्ट्रॉन्ग एंड अबोव 6 इज डिस्ट्रक्टिव, एंड अबोव 6 इज डिस्ट्रक्टिव एंड डिजास्ट्रस। 6 के ऊपर वाला जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और डिजास्ट्रस होता है। गॉट इट? बहुत ज्यादा डैमेज करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द अर्थक्वेक रिस्क, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स। अर्थक्वेक के डेंजर, खतरे को देखते हुए रिस्क के ऊपर इंडिया को 5 जोन्स में बांटा गया है। जोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जम्मू कश्मीर, जे&के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आर मोस्ट रिस्की। इनमें अर्थक्वेक के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। while some part of the Punjab, Haryana and Uttar Pradesh are most one word is missing, safe zone. ये क्या है? सबसे ज्यादा सेफ जोन है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी, it is not necessary that here in these areas there will be no earthquake. It is not. Got it? One thing that is why they are most risky, because as I already informed you that these are here, the tectonic plates are still, they are in motion, and they are striking with each other, and because of that it is very very risky zone. Got it? About the tsunami we will discuss in next class. Hope you like it and enjoyed it. And one more thing here, these are important questions.
as I already told you. And one thing about the tectonic theory, that was other page. Tectonic plate theory or seismograph Richter scale, these are important questions which can ask in our exam. About the tsunami, what is tsunami, how it is occur. One point here. The earthquake inside the sea is called sea quake. ओशियंस के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं उन्हें सी क्वेक बोलते हैं, ओके, या अंडरग्राउंड अंडर वाटर अर्थक्वेक भी बोला जाता है. दैट आर द पार्ट ऑफ सुनामी, जो अर्थ सुनामी का एक पार्ट है या सुनामी का एक ओरिजिनेशन माना जाता है. अबाउट दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.